अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक शरद पवार के घर हुई और वहां सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर अहम बात हुई। इंडिया अलायंस के साथ जो सबसे बड़ा विषय है वो है विभिन्न राजनीतिक दलों का जो जमावड़ा है, ये आपस में सीट शेयरिंग कैसे करेंगे। यही एक बहुत ही पेचीदा मामला इस अलायंस के भीतर फंसा हुआ है। लेकिन आज भी सीट शेयरिंग को लेकर अलायंस में कोई सहमति बनी नहीं। हालांकि इस बात पर सहमति बनी कि विपक्ष एक होकर शीघ्र ही भोपाल में एक बड़ी रैली करने जा रहा है। लेकिन मुख्य मुद्दा है कि इंडिया अलायंस की सीटों की शेयरिंग के पर कोई फार्मूला बन गया है क्या, और अगर नहीं बना है तो बात आगे कैसे बनेगी, क्योंकि कुछ एक दल अकेले चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग को लेकर, हम आज इस मसले पर खुली चर्चा को आयोजित करते हैं। बहनों भाइयों, इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के अलायंस के खिलाफ खड़ा हुआ है विपक्षी दलों का एक बड़ा मोर्चा। इस मोर्चे पर देश भर के राजनीतिक लोगों की नज़र इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा गठबंधन है जो पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी सब एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं। जब आ गए हैं तो जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है वो है सीट शेयरिंग। विपक्ष अपने अपने राज्यों में सीट की शेयरिंग कैसे करेगा। पश्चिम बंगाल में सीटें कैसे शेयर होंगी, उत्तर प्रदेश में कैसे शेयर की जाएंगी, बिहार में क्या होगा, साउथ में क्या होगा, पंजाब और दिल्ली में क्या होगा। दरअसल जिन जिन राज्यों में विपक्षी दलों में रीजनल पार्टीज मजबूत हैं, वहाँ वो बेहद ताकतवर हैं और वहाँ कांग्रेस को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या कांग्रेस इस बलिदान के लिए तैयार है, और अगर है तभी बात बन पाएगी। फिलहाल ये उम्मीद की जा रही थी कि आज कोई फार्मूला निकलेगा इंडिया अलायंस की मीटिंग में, लेकिन आज भी कोई फार्मूला नहीं निकला। आज सिर्फ ये निकला कि भोपाल में एक बड़ी रैली करेंगे। लेकिन जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू है उस पर अलायंस में बात कब शुरू होगी। इंडिया अलायंस भी इन पर नज़र रखे, मीडिया भी रखे हुए, क्योंकि यही वो पेचीदा बात है जहां पर मामला कुछ भी रुख अख्तियार कर सकता है। तो इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है और इसके काउंटर में बीजेपी ने क्या तैयारी की है। बीजेपी के पास भी एक बड़ा गठबंधन है, 38 दलों का गठबंधन है। बीजेपी अपनी सीट शेयरिंग उनके साथ कैसे करेगी। लेकिन बीजेपी की स्थिति और कांग्रेस की स्थिति में बहुत फ़र्क है। बीजेपी के पास कई राज्यों में खुद की अपनी बड़ी ताकत है और वो अपने बाकी गठबंधन दलों को अपनी शर्तों के साथ तैयार कर सकती है। लेकिन इंडिया अलायंस में ऐसी तस्वीर नहीं है। तो क्या कोई सहमति का फार्मूला निकला है, या फिर अभी सिर्फ मीटिंग हो रही है, या सिर्फ बातें हो रही हैं। आज की चर्चा इसी विषय पर होगी। आप कुछ बयान सुन लें, फिर हम इस मसले की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जो फैसला लिया गया है वो एक तो ये है कि जल्द से जल्द तमाम पार्टियां आपस में बैठकर, जो मेंबर पार्टीज हैं वो सीट शेयरिंग पे चर्चा कर फैसला लेंगी। दूसरा, एक पब्लिक रैली, जॉइंट पब्लिक रैली भोपाल में करने का फैसला लिया गया है, जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। और मुख्य तौर पर जो मुद्दे इस रैली में हाईलाइट किए जाएंगे वो रहेंगे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। समय आने दीजिए, बहुत सारी चीजें देश की जनता सवाल कर रही है, राजनीतिक दल भी कर रहे हैं, और इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक जवाब भी लोगों को मिलता है। अलायंस की जो पार्टनर पार्टीज हैं वो जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के मामले को आगे बढ़ाएंगी और उसे जल्दी से कंप्लीट करेंगे। नहीं, ये चित भी मेरी पट भी मेरा, ऐसा तो नहीं होता है ना। अब पहले तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, ये अधर्मी गठबंधन है। इस गठबंधन को कोई और नाम मत दीजिए। जो इस देश के मूल को समाप्त करना चाहता है वो कभी गठबंधन ही नहीं हो, वो अधर्मी है। और चित भी मेरी पट भी मेरा, वो बोलेगा तो भी मैं उसके साथ रहूंगा, मगर मेरा राय नहीं है। ये हिंदुस्तान की जनता सब समझती है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल हैं राष्ट्रीय लोकदल से, डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, और हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर हिलाल अहमद,